स्टूडेंट्स, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहला है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, जैसे कि इस इवेंट में हम पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट कैसे होता है, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमेट का फ्यूज़न कैसे होता है, ये हम इस प्रोसेस में, इस इवेंट में हम जानेंगे। फिर है फर्टिलाइजेशन में क्या कि किस तरीके से फ्यूज़न होता है, फिर फर्टाइल करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं गैमेट को, ये हम जानेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट में। और हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से पैचुरेशन होता है एंड रिप्रोडक्शन होने के बाद, ऑफस्प्रिंग होने के बाद कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो ये है हमारा 3 इवेंट जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और हम स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से। तो स्टूडेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, 2 इवेंट्स होते हैं। एक है गैमेटोजेनेसिस वो होता है जिसमें हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट कैसे बनते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके लिए पहले गैमेट भी बनने ज़रूरी हैं। तो गैमेट कैसे बनेंगे ये पहले हम जानेंगे, और फिर गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, किस तरीके से जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़न करता है, वो कैसे होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल नहीं होता है। तो किस तरीके से इनका फ्यूज़न होता है ये हम पढ़ेंगे गैमेट ट्रांसफ़र में, किस तरीके से गैमेट फीमेल के पास जाता है। तो पहला हमारा गैमेटोजेनेसिस, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हमें पढ़ना है। तो चलिए आगे देखते हैं। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जो मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो ये जो गैमेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। वो किस में होते हैं, वो एन कंडीशन में होते हैं। ठीक है, तो अब आगे है आइसोगैमेट एंड हेट्रोगैमेट। आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है एक जैसे। इसको हम होमोगैमेट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि एक जैसे गैमेट्स होना। इन सब ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गाई, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर एंड कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज मेल एंड फीमेल गैमेट। कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे एल्गाई में कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें क्या होता है कि हम लोग कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं कि कौन से मेल गैमेट है और कौन से फीमेल गैमेट है, क्योंकि वो दोनों सिमिलर होते हैं, वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो आप उन दोनों में फ़र्क नहीं बता पाओगे कि कौन सा मेल है एंड कौन सा फीमेल है। तो इसको कहते हैं हम आइसोगैमेट। एंड देन है हेट्रो मतलब ही होता है कि डिफरेंट टाइप का, जो 2 अलग अलग टाइप के गैमेट्स होते हैं। इन अदर द 2 गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। इसमें क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली मतलब वो जो दिखने में तो अलग होते हैं, साथ में फिजियोलॉजिकली मतलब उनका जो वर्क होता है वो भी अलग होता है। तो ये डिफरेंस है आइसोगैमेट एंड हेट्रोगैमेट में। आइसोगैमेट्स को हम होमोगैमेट भी कहते हैं, मतलब सिमिलर। तो उसके लिए हम लोग होमोगैमेट वर्ड भी यूज़ करते हैं। और हेट्रोगैमेट के लिए हम लोग एनआइसोगैमेट, आइसो का ऑपोजिट एनआइसोगैमेट भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो हेट्रोगैमेट में क्या होता है, जो मेल गैमेट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड और स्पर्म। और जो फीमेल गैमेट होता है उनको हम क्या कहते हैं, एग और ओवम। तो ये हम लोग पढ़ लिए हैं कि गैमेट में किस टाइप के गैमेट होते हैं। तो अब इसके आगे हम जानते हैं कि किस तरीके से फिर फॉर्मेशन होता है गैमेट का। तो चलिए, बट उससे पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, ये डायग्राम है आइसोगैमेट का। इसमें ये जो दोनों गैमेट्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं। दोनों के पास फ्लैजेला है जो कि उनको मूव करने में हेल्प करता है। तो दोनों बिल्कुल सिमिलर है, तो ये आइसोगैमेट है। फिर बी वाला जो डायग्राम है वो है हेट्रोगैमेट ये भी अल्काई में है, और ये भी फ्यूकस, जो कि एक तरह का एल्गी होता है, उसमें होता है। सॉरी, अल्काई मैंने कह दिया, एल्गी में है। ओके, तो ये फ्यूकस का एग्जांपल है बी वाला, जिसमें क्या है कि फीमेल गैमेट अलग है। फीमेल गैमेट देखिए वो लार्ज है, और मेल गैमेट जो है वो स्मॉल है। दोनों मॉर्फोलॉजिकली दोनों डिफरेंट है। एंड फिर तीसरा वाला जो है वो होमोसेपियंस में, होमोसेपियंस मतलब ह्यूमन बींग में जो गैमेट्स होते हैं, तो ये ओवम है फीमेल गैमेट, और ये स्पर्म है मेल गैमेट। तो दोनों मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली में दोनों डिफरेंट है। तो ये डायग्राम है, ये एनसीईआरटी बुक में भी आपके डायग्राम है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो चलिए अब आगे चल के देखते हैं गैमेटोजेनेसिस में और किस तरीके से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। लेट्स गो। स्टूडेंट्स, देखिए प्लांट में क्या होता है।
प्लांट में होता है मोनोशियस एंड होमोथैलिक। इसमें क्या होता है कि जो दोनों सेक्सेस होते हैं, बोथ सेक्स जो होते हैं वो सेम इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होते हैं। लाइक जैसे एक प्लांट है तो इसमें जो मेल गैमेट भी इसमें ही प्रेजेंट होंगे और फीमेल गैमेट भी इसमें ही प्रेजेंट होंगे। तो एक ही इंडिविजुअल में जो दोनों गैमेट प्रेजेंट होते हैं तो उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मोनोशियस और होमोथैलिक। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये हायर प्लांट्स में होते हैं और कुकुरबिट एंड कोकोनट में इसमें ये होता है। आपको एग्जाम्पल से याद रखना है क्योंकि एग्जाम्पल से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। और आपको टर्म याद रखना है कि मोनोशियस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है एंड डायोशियस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। जब एक इंडिविजुअल में, सेम इंडिविजुअल में दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मोनोशियस। एंड डायोशियस में क्या होता है, डायोशियस एंड हेट्रोथैलिक। हेट्रो मतलब ही होता है कि अलग अलग और होमो मतलब होता है सेम। तो हेट्रो में क्या हो जाए, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जो दोनों सेक्स होते हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। लाइक मेल फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ोगे कि मेल फ्लावर में जो होता है स्टेमिन नाम का एक उसका पार्ट होता है, तो इसलिए स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है पपाया एंड डेट पाम। तो इसमें आपको टर्म याद रखना है मोनोशियस एंड डायोशियस। जो दोनों एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे दोनों सेक्स तो उनके लिए मोनोशियस वर्ड यूज़ होता है। और जब दोनों सेक्स जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे तो इसके लिए डायोशियस वर्ड का यूज़ होता है। तो अब आगे चल के हम देखते हैं कि एनिमल में कैसे होता है। ये तो आ गई प्लांट की बात। अब एनिमल में जो होता है उसमें कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो एनिमल के लिए टर्म यूज़ किया जाता है हेर्मेफ्रोडाइट। हेर्मेफ्रोडाइट क्या होता है कि बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब क्या कि जो दोनों सेक्स होते हैं वो एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। बाइसेक्सुअल के लिए हम एक और टर्म क्या यूज़ करते हैं, मोनोशियस। यस, तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, अर्थ वॉर्म, टेप वॉर्म, स्पॉन्जेस। ये एग्जाम्पल है बाइसेक्सुअल के जिसमें एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स प्रेजेंट हो। एंड बाद में यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या एग्जाम्पल है, इंसेक्ट, फ्रॉग एंड कॉकरोच। इसका एक और टर्म क्या है, डायोशियस। तो डायोशियस, हेट्रोथैलिक एंड यूनिसेक्सुअल, ये एक टर्म है जो कि क्या किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जो दोनों सेक्सेस जो होते हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल में जब प्रेजेंट होते हैं तो उनके लिए यूज़ किया जाता है। एंड हेर्मेफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस, होमोथैलिक, ये चारों टर्म किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो दोनों सेक्सेस सेम इंडिविजुअल में होते हैं तो उनके लिए यूज़ किया जाता है। आपको एग्जाम्पल्स याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। आप प्लांट्स वाले का भी एग्जाम्पल याद रखोगे कि मोनोशियस के एग्जाम्पल क्या है, डायोशियस के एग्जाम्पल क्या है, एंड इसमें भी बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल क्या है एंड यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग उसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि किसका क्या एग्जाम्पल्स था। तो एग्जाम्पल्स को दिमाग में रखें, उसके टर्म को दिमाग में रखें और एकदम बिल्कुल इस चीज़ को नॉर्मली याद रखिए क्योंकि एक वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है। इसके टर्म से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसका किस तरीके से इसमें चीज़ें हो रही हैं, किस में बोथ सेक्सेस सेम इंडिविजुअल में है या किस में दोनों सेक्स अलग अलग इंडिविजुअल में है। तो ओके, अब आगे चल के देखते हैं। इसके कुछ डायग्राम देख लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला जो एग्जाम्पल है ये एक अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि दोनों गैमेट, ओवरी एंड टेस्टिस दोनों किसमें है, एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। इसी में टेस्टिस भी प्रेजेंट है और इसी में ओवरी भी प्रेजेंट है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया मोनोशियस का और एनिमल में बाइसेक्सुअल का। और इधर एग्जाम्पल है कॉकरोच का। कॉकरोच में क्या है कि मेल कॉकरोच अलग है एंड फीमेल कॉकरोच अलग है। इसमें क्या है, ओवरी है, इसमें क्या है, टेस्टिस है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ये हो गया यूनिसेक्सुअल। उसी तरीके से प्लांट में आता है। तो प्लांट में ये डायग्राम देखिए, इसी में एंथ्रेडियम भी है। एंथ्रेडियम क्या है, वो मेल गैमेट है। और ओगोनियम क्या है, फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट नहीं, फीमेल ऑर्गन, सॉरी मैंने गैमेट वर्ड यूज़ किया। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये दोनों क्या है, सेम प्लांट में प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया आपका मोनोशियस। और यहीं पे ये जो है ये फीमेल थैलस है, ये मेल थैलस है। इसमें ये फीमेल वाला है आर्कियो और ये एंथ्रेडोपोर, ये है मेल वाला। तो इसमें क्या है कि इसमें भी अलग अलग इंडिविजुअल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है।
तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ये डायशियस का एग्जाम्पल। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप इसको देख लेंगे तो इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि मोनोशियस क्या है, डायशियस क्या है, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। तो अब क्या है, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन एक तरह का सेल डिवीज़न होता है। क्या हमारे जो सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं। तो फिर इसमें क्या है कि हैप्लॉइड पेरेंट, अगर पेरेंट हैप्लॉइड होता है, सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो गैमेट है वो हैप्लॉइड कंडीशन में, वो एन होना चाहिए। वो एन होगा तभी एक फीमेल गैमेट और एक एन मेल गैमेट दोनों मिलके 2n जायगोट बनाएंगे। तो इसीलिए हमें हमारा जो गैमेट होगा वो हैप्लॉइड कंडीशन में होना चाहिए। तो अगर हैप्लॉइड पेरेंट होते हैं, हैप्लॉइड पेरेंट होते हैं तो उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस क्यों होता है, क्योंकि माइटोसिस जो होता है वो एक तरह से कि उसमें हैप्लॉइड पेरेंट है तो वो सेम रहेगा। अगर हैप्लॉइड पेरेंट एन है तो जो गैमेट होगा वो भी एन होगा, क्योंकि इसमें इक्वेशनल डिवीज़न होता है, इक्वल डिवीज़न होता है। जो पेरेंट होते हैं वही गैमेट भी होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, मोनेरा, फंजाई, एल्गे एंड ब्रायोफाइट्स। फिर है डिप्लॉइड गैमेट। डिप्लॉइड गैमेट क्या होता है, गैमेट मदर सेल। गैमेट मदर सेल जो होता है वो 2n कंडीशन में होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सेल डिवाइड कैसे होता है, सेल डिवाइड होता है मियोसिस से। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस इज़ अ रिडक्शनल डिवीज़न। इसमें क्या होता है कि अगर पेरेंट जो है वो 2n है तो आपका जो गैमेट होगा वो n होगा, रिडक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे कम हो जाता है। तो इसके एग्जांपल क्या है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड एनिमल्स। तो आपको इसके भी एग्जांपल याद रखने हैं। आपको माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस याद रखना है कि माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीज़न होता है, अगर पेरेंट n है तो गैमेट भी n ही रहेगा, और डिप्लॉइड में, मियोसिस में रिडक्शनल डिवीज़न होता है। जो पेरेंट होते हैं वो 2n होते हैं, जिसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं गैमेट मदर सेल। तो ये 2n होते हैं और जो गैमेट्स इससे बनते हैं मियोसिस से वो n होते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा गैमेट फॉर्मेशन होता है, सेल डिवीज़न होता है। अब हम आते हैं गैमेट ट्रांसफ़र में। फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, ये हमने सीख लिया। हमने प्लांट में सीखा, हमने एनिमल में सीखा कि किस तरीके से जो सेक्स होते हैं, जो इंडिविजुअल में होते हैं तो उनके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, और अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल्स में होते हैं तो उनके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं। तो अब है हमारा गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट ट्रांसफ़र में क्या होता है कि गैमेट जो है वो आपको फ्यूज़ करने के लिए ट्रांसफ़र करना है। तो इन एल्गाई एंड फ्यू फंजाई, कुछ में क्या होता है कि दोनों ही मोटाइल होते हैं। ऐसा नॉर्मली देखा जाता है कि जो मेल होते हैं वो मोटाइल होते हैं और जो फीमेल होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। बट एल्गाई और कुछ फंजाई में क्या होता है कि दोनों ही मोटाइल होते हैं। बट इन जनरल्स मेल गैमेट आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट आर नॉन मोटाइल। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि किसमें हम क्या मीडियम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके भी एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर केस में एग्जांपल्स एंड टर्म याद रखना है कि क्या होता है और उसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो चलिए आगे चल के देखते हैं कि गैमेट ट्रांसफ़र में किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है गैमेट को। तो लोअर प्लांट्स में क्या होता है, जैसे एल्गाई, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन सब में क्या होता है कि वाटर को हम मीडियम बनाते हैं। वाटर को इसलिए मीडियम बनाते हैं क्योंकि ये सब वाटर में रहते हैं, तो इसलिए एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ये सब। तो इसमें वाटर हमारा मीडियम होता है गैमेट ट्रांसफ़र का। वाटर के थ्रू जो होता है, जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट तक पहुँच पाता है। पर एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है, तो ये लैंड पे रहता है, तो इसके लिए वाटर का मीडियम हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन मेल गैमेट होता है और ओव्यूल फीमेल गैमेट होता है। तो पोलन ग्रेन जो होता है वो क्या होता है, वो फीमेल गैमेट तक जाता है। तो अब पोलन ग्रेन जो फीमेल गैमेट तक जाता है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं पॉलिनेशन। इसमें पोलन ग्रेन क्या होता है, वो स्टिग्मा तक पहुँचता है। तो इस पॉलिनेशन में भी बहुत सारे टर्म है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड और भी एक दो टर्म्स आपको जानना है इसमें। तो थोड़ा सा इसमें हम जाएंगे, बाकी आगे हमें पढ़ना है तो किस तरीके से पॉलिनेशन होता है। चलिए देखते हैं। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, ये देखिए, ये क्या है, ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, पोलन ग्रेन है। अब इसको स्टिग्मा तक पहुंचना है। तो स्टिग्मा तक पहुंचना है
ये स्टिग्मा है हमारा, स्टिग्मा। तो इसमें पहुंचना है तो ये अगर सेम प्लांट में है, अगर सेम प्लांट में दोनों हैं, दोनों सेक्स हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये बहुत ही नॉर्मली हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन है वो विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू वो स्टिग्मा में चला जाता है। बट अगर यहाँ पे, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। जो अगर सेम प्लांट है, सेम प्लांट में दोनों गैमेट प्रेजेंट होते हैं और दोनों को आपस में ही पॉलिनेट करना होता है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। फिर है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो दोनों इंडिविजुअल होते हैं वो अलग अलग प्लांट में होते हैं, अलग अलग प्लांट में होते हैं, तो उन्हें हमें फिर फ्यूज़ करवाना होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि और भी मीडियम की ज़रूरत होती है, लाइक विंड या इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसमें देखिए दो प्लांट्स हैं, ये एक प्लांट, ये है दूसरा प्लांट। तो इसमें क्या है कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये स्टिग्मा के पास आता है, ये विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू ये स्टिग्मा के पास आता है। फिर स्टिग्मा के पास आने के बाद ये पॉलन ट्यूब बना लेते हैं, पॉलन ट्यूब बना लेते हैं और पॉलन ट्यूब के थ्रू ये एग के पास पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, फ्यूज़न होता है, यहाँ पे गैमेट के ट्रांसफ़र होता है और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता है। तो ये हमारा गैमेट ट्रांसफ़र और गैमेटोजेनेसिस, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली। अब आगे हमें पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, नोट बनाइए एंड एनसीईआरटी बुक से पढ़िए, ताकि आपके और भी क्लियर हो जाए कि किस तरीके से क्या होता है। तो कंटिन्यू कीजिए एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।